बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखें, इस वीडियो में ना हम टाइप 1 कंडीशनल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उस टाइप 1 कंडीशनल को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे, और आखिर में हम टाइप 0 कंडीशनल और टाइप 1 कंडीशनल के दरमियान कंपैरिजन भी करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब देखें, जब हमने किसी पॉसिबल कंडीशन का अगर प्रोबेबल रिजल्ट बयान करना हो तो फिर हम टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल की तरफ समझते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड। ये क्या है? ये एक पॉसिबल कंडीशन है, एक रियल पॉसिबल कंडीशन है। तो इसका रिजल्ट क्या है? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अब ये इसका रिजल्ट है। ये क्या है? ये इसका रिजल्ट है। तो अगर आपने किसी पॉसिबल कंडीशन का प्रोबेबल रिजल्ट बयान करना हो तो फिर आप ने टाइप 1 कंडीशन का इस्तेमाल करना है। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है, द टाइम इज द प्रेजेंट और फ्यूचर एंड द सिचुएशन इज रियल। इस कंडीशन में हमारे पास जो टाइम है या तो वो प्रेजेंट होगा या वो फ्यूचर होगा। और जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है, दे रेफर टू अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट। इसमें हम किसी पॉसिबल कंडीशन का प्रोबेबल रिजल्ट बयान करते हैं, या पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। अगर आपने किसी एक्शन का पॉसिबल रिजल्ट फ्यूचर में अगर इमेजिन करना हो तो तब भी आपने टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। या बिल्कुल सारी एक ही बात है, प्रेडिक्टिंग अ लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर। अगर आपने किसी लाइकली रिजल्ट को, किसी एक्शन का जो लाइकली रिजल्ट है फ्यूचर में, उसको अगर आपने प्रेडिक्ट करना है तब भी आपने टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। अब देखें, इसमें भी हमारे पास दो क्लासेस होती है, एक इफ क्लास होता है और एक मेन क्लास होता है। इफ क्लास में हम कंडीशन को बयान करते हैं और इसको अपने यहाँ पर अपने इफ कंजंक्शन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। और मेन क्लास में जिसमें हम उस पॉसिबल कंडीशन का जो रिजल्ट है वो बयान करते हैं, तो उसमें आपने सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है। अब देखें, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, इफ़ यू ड्रॉप दैट गिलास। अगर आप उस गिलास को गिराते हो, ये एक कंडीशन है, एक पॉसिबल कंडीशन है, एक रियल कंडीशन है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इट विल ब्रेक। तो ये गिलास टूट जाएगा। अब देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक पॉसिबल कंडीशन का एक प्रोबेबल रिजल्ट बयान किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का। फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ दे प्ले वेल। अगर वो अच्छा खेलते हैं, दे विल विन द मैच। अब ये क्या है? ये एक पॉसिबल कंडीशन है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? दे विल विन द मैच। अगर वो अच्छा खेलते हैं, ये एक शर्त है, ये एक कंडीशन है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? दे विल विन द मैच, तो वो मैच जीत जाएंगे। या अगले एग्जांपल देखते हैं, इफ ही मेक्स अ नॉइज। अगर वो शोर करता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? नतीजा क्या होगा? द टीचर विल बीट हिम। तो उस्ताद उसे सजा देगा। देखें, आपने अगर किसी भी पॉसिबल कंडीशन का अगर प्रोबेबल रिजल्ट बयान करना है तो आपने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। अब हम जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो हम पढ़ते हैं। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस को हम साइंटिफिक फैक्टर और या किसी जनरल ट्रूथ को या इंस्ट्रक्शन को देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है ना, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम किसी पॉसिबल कंडीशन का प्रोबेबल रिजल्ट बयान करते हैं। अब देखें, पीछे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हम दोनों क्लासेस, जो कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लास है, इफ क्लास और मेन क्लास, इन दोनों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हम जो इफ क्लास है या जो डिपेंडेंट क्लास है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो मेन क्लास है उसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्जाम। अब देखें, अगर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास कंडीशन कंप्लीट हो जाए, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर ये कंडीशन कंप्लीट हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो रिजल्ट में जो एक्शन वो ज़रूर होगा। यू विल पास द एग्जाम। अब आप पास भी हो सकते हैं और आप फेल भी हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो कंडीशन का रिजल्ट है वो हो सकता भी है और हो नहीं भी सकता, ठीक है। लेकिन जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें अगर कंडीशन कंप्लीट हो जाए तो रिजल्ट में जो एक्शन है वो ज़रूर होगा। अब देखें, इफ सन सेट्स, अगर सूरज गुरूब होता है
तो अंधेरा आ जाता है, तो इसका जो रिजल्ट है ये ज़रूर होगा, ये ज़रूर अकर होगा। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है ना, इसमें अगर कंडीशन कंप्लीट हो जाए तो जो एक्शन है ना, रिजल्ट क्लास में जो एक्शन है वो अकर हो सकता है और हो नहीं भी सकता। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इसका फ़र्क है। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है।